वो बच्चों की, इस घर की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गया है, तो तुम्हारा तो किसी मामले में परेशान होना बनता ही नहीं है। तो बेहतर ये है कि बच्चों को गलत मशवरे मत दो, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। होशियार बनने का कितना शौक है इसे। जो हमारा फ्लैट है ना, वहाँ जो किराएदार हैं वो फ्लैट खरीदना चाह रहे हैं, बेच दो उसे। सोच तो मैं भी यही रहा था। बस एक बार आतिफ के जाने का बंदोबस्त हो जाए, सोचता हूँ कुछ इस बारे में भी। अरे जो कुछ है तुम दोनों भाइयों का ही तो है, बेच दो ना। अच्छा है, तुम्हारी शादी भी सुकून से हो जाएगी। मम्मी पता नहीं अब उसके जाने पे कितना खर्चा आता है। जब तक वो चला नहीं जाता मैं 1 रुपया भी यहाँ से वहाँ नहीं कर सकता। अरे बेटे, तो शादी कैसे होगी तुम्हारी? चाहेगी हम नहीं। देखो उमर, ये क्या हाल बना के रखा हुआ है तुमने अपना। ऐसे जैसे तुम्हारे पाँव में कोई चक्कर है, एक नौकरी से दूसरी नौकरी, बस पूरा दिन ऐसे ही भागते रहते हो। जॉब से वापस आते हो, लैपटॉप खोल के बैठ जाते हो। ना तुम्हें खाने पीने की कोई फिक्र है, ना तुम्हारे सोने की कोई टाइमिंग है। बस लैपटॉप, काम, ऑफिस, ये सब कुछ कैसे चलेगा ये? आज क्या हो गया आपको? सबके बारे में सोचते हो तुम उमर, कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोचता। तुम कम से कम खुद तो अपने बारे में सोचो। राहिला, तुमने उमर से फ्लैट बेचने की बात क्यों की थी? वो मैं परेशान थी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज तक तुम्हें कभी कुछ समझ आया है? फरा और किरण की शादी में भी तुम परेशान रही हो। क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं। मैं आज तक कुछ करने ही नहीं दिया। राहिला, जब मामलात संभालने की हिम्मत ताकत ना हो ना, तो बिला वजह बच्चों को उल्टी सीधी पट्टियां नहीं पढ़ाते। फरा के अब्बू के बाद इस घर के सारे मामलात मैंने ही संभाले और आगे भी मैं ही संभालती रहूं। मुदस्सर जब तक जिंदा था उसने कभी भी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी मेरे सामने एक लफ्ज नहीं बोला। और इस दुनिया से जाते जाते भी वो बच्चों की, इस घर की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गया है, तो तुम्हारा तो किसी मामले में परेशान होना बनता ही नहीं है। तो बेहतर ये है कि बच्चों को गलत मशवरे मत दो, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठंडी चाय है रायला। मैं ला देती हूँ। जरा गरम करके ला दो भाई। होशियार बनने का कितना शौक है इसे। इश्क बेपरवाह, पीर और मंगल, रात 8 बजे, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।